गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि मैं आपके लिए बताया मैंने कि वाद्य यंत्र जो टॉपिक है, यानी ये दूसरी क्लास है वाद्य यंत्र की। इससे जो पहले मैंने आपके लिए बताया कि 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें मैंने पहला जो तत् और उसके बाद सुसिर, उसके बाद अवनद और उसके बाद जो है घन, यानी चारों के बारे में अलग अलग जो क्लासें लगेंगी। जैसे इससे पहली जो क्लास थी उसमें मैंने आपके लिए तत् वाद्य यंत्र के बारे में बताया, और तत् में भी ये बताया कि जिस वाद्य यंत्र को बजाने में तारों का जो उपयोग होता है वो सभी वाद्य यंत्र तत् वाद्य यंत्र में आते हैं। जैसे कि सारंगी मैंने बताया था, रावण हत्ता बताया था, और ये भी बताया था कि जो रावण हत्ता है वो तत् वाद्य के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र है वो रावण हत्ता है। और उससे जैसे अगला जैसे ये है सुसिर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुसिर वाद्य यंत्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो इसमें आपको ये है शहनाई, क्योंकि शहनाई जो है मांगलिक कार्य होते हैं उनके लिए ज़रूरी होती है और ये शुभ अवसर पर बजाई जाती है। तो जैसे एक से हम पढ़ेंगे अभी जो वाद्य यंत्र हैं, यानी कि सुसिर का मतलब जो फूंक से बजाए जाते हैं। जो जिस वाद्य यंत्र को बजाने में फूंक यानी वायु का जो उपयोग होता है वो वाद्य यंत्र कहलाते हैं सुसिर। तो जैसे पहला वाद्य यंत्र है जैसे अलगोजा, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाद्य यंत्र है अलगोजा। इसमें क्या है, जैसे कि आपसे पूछ ली जाए कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको जवाब देना है अलगोजा का। अलगोजा क्या होता है कि जैसे 2 बांसुरी होती हैं, जो बांसुरी जो है लकड़ी की बनाई जाती है और 2 बांसुरियों को जोड़कर हम एक वाद्य यंत्र बनाते तो उसे अलगोजा कहते हैं। इसमें आपको जो अलगोजा है भील और कालबिलिया जो जाती है ये ज़्यादातर बजाती हैं इनको। और एक हमारे जो जयपुर है वहाँ पर पदमपुरा गांव है एक, और उस गांव में एक रामनाथ चौधरी नाम के व्यक्ति हैं। तो वो क्या है कि इस अलगोजा को नाक के द्वारा बजाते हैं, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध माने जाते हैं रामनाथ चौधरी। जो मुँह से तो सभी बजा लेते हैं लेकिन नाक से जो बजाते हैं रामनाथ चौधरी अलगोजा बजाते हैं। उसके बाद में अलगोजा के बाद में आता है सतारा। सतारा जो है एक अलगोजा बांसुरी शहनाई का मिश्रित रूप माना जाता है सतारा। और आपसे पूछ ली जाए, क्योंकि जो सतारा है यानी तार शब्द आ रहा है इसमें, तो कन्फ्यूज करने वाला वो है ये वाद्य यंत्र। ऐसा लगता है कि ये तत्वाद में है क्योंकि तार आ रहा है, लेकिन ये तत्वाद में नहीं है, सतारा सुसिर वाद्य यंत्र है। तो सबसे जो मोस्ट है वो यही है आपका, कि आपसे पूछ ले जाए कि जो सतारा है वो कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो सुसिर प्रकार का वाद्य यंत्र है सतारा। इसके बाद में आपसे पूछ लिया है कि अलगोजा बांसुरी और शहनाई का मिश्रित रूप कौन सा है, तो आपको जवाब देना है सतारा। आपसे पूछ लिया है कि सतारा कौन कौन बजाते हैं, तो मुस्लिम, मेघवाल, गडरिया ये जाति के जो लोग हैं बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर ये ज़्यादा बजता है सतारा। उसके बाद में सुरनाई यानी शहनाई जैसा इसका आकृति होती है सुरनाई की, लेकिन इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ही है कि इसको गीला करके बजाया जाता है। जब भी इसको सुरनाई को बजाया जाएगा तो गीला करके यानी पानी वगैरह उसमें डाल के तब बजाया जाता है। और आपसे पूछ लिया है कि किसकी बनी होती है, तो पीतल की। यानी 3-4 जो उपकरण हैं हमारे जो वाद्य यंत्र हैं वो पीतल के बने होते हैं, जैसे कि शहनाई है, बांकिया है, नागफनी है और एक इधर है तुरई। तो ये क्या जो 4 ये हैं ये पीतल के बने थे, और बाकी तो लकड़ी वगैरह कुछ लोहे के भी हैं। उसके बाद में जैसे सुरनाई, आपसे पूछ ले जाए कि इनका प्रसिद्ध वादक कौन है, तो पेपे खां मांगलियार। आपको पता है सुरनाई यानी जो एक प्रकार से जो पी पी की आवाज़ आ रही है, तो पी पी से ही याद रखना है आपको पेपे खां मांगलियार, यानी मांगलियार जाति का जो बंदा है पेपे खां, वो इनके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, अच्छे वादक हैं वाद्य यंत्र के। उसके बाद जैसे बांकिया। इसके बाद में एक मोस्ट क्वेश्चन यही बनता है कि जो सरगड़ा जाती है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है, तो बांकिया बजाती है। कब बजाती है, जब कोई शादी विवाह होते हैं यानी कोई मांगलिक जो प्रोग्राम होते हैं, तब वो उस जाति के समुदाय के जो सरगड़ा समुदाय के लोग हैं वहाँ वो आते हैं और उसको बांकिया बजाते हैं। अच्छा, बांकी के साथ में और कौन सी चीज़ बजाई जाती है, तो ढोल और थाली, यानी ढोल और थाली के साथ में ये बांकिया बजाया जाता है। किसका बना होता है बांकिया, तो पीतल का। इसकी आकृति कैसी होती है, एस टाइप की इसकी आकृति होती है, जैसे कि एस टाइप, जैसे एक बांसुरी होती है, बांसुरी में अगर हम एस टाइप और जोड़ दें हम नली एक, तो वो बांकिया बन जाता है तुम्हारा। अगली
जो वाद्य यंत्र है नागफनी, यानी जो नाग होता है सर्पिलाकार उस आकृति होती है नागफनी। और आपसे पूछ ले जाए किसकी बनी होती है नागफनी, तो पीतल की। कहाँ बजाया जाता है ज़्यादातर, तो मंदिरों में ज़्यादातर नागफनी को बजाया जाता है। उसके बाद बांसुरी, बांसुरी आपको पता है लकड़ी की बनी रहती है। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि बांसुरी का अच्छा वादक कौन है, अच्छी जो बजाता है बांसुरी कौन है, वो प्रसिद्ध जो व्यक्ति है, तो उसका एक ही नाम आएगा, हरि प्रसाद चौरसिया। जो अच्छा बांसुरी वादक है हरि प्रसाद चौरसिया का आपको नाम, ये कई बार क्वेश्चन में आया है कि बांसुरी का संबंध किससे है, तो आपको यही याद रखना है, हरि प्रसाद चौरसिया। उसके बाद में पुंगी या बीन, जो पुंगी बीन लकड़ी की जो बनती है उसमें एक तुम्बे नाम की जो है उससे बनाई जाती है पुंगी या बीन। और जो सपेरे हैं वो कालबेलिया सपेरे, ये क्या है बजाते हैं इसको, सपेरा जाति के लोग हैं। और उसके बाद में इसके साथ में कालबेलिया और आदिवासी लोग भी इसे बजाते हैं। उसके बाद में अगला जैसे वाद्य यंत्र है शंख। शंख का मतलब है, शंख क्या है, समुद्र में मिलता है शंख, तो ये दो ही जगह काम आता है शंख। एक तो मंदिर में बजाते हैं, उसके बाद में मंदिर के बाद अगर दूसरी जगह काम आता है युद्ध में, जब युद्ध छिड़ जाता है या फिर कोई संदेश देना हो तो उसके लिए वहाँ शंखनाद मतलब शंख का उपयोग होता है वहाँ पर। उसके बाद में जैसे अगला जो वाद्य यंत्र है शहनाई। मैंने आपसे पूछ लिया है कि जो सुशिर वाद्य यंत्र हैं इनमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको आंसर देना है शहनाई। और इसका जो किस प्रकार का होता है, चिलम की आकृति का होता है शहनाई। और इसी जो शहनाई है इसको नफरी के नाम से भी जानते हैं, हुरनाई के नाम से भी जानते हैं और सुंदरी नाम से भी हम इसे ही जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि शहनाई को किसके साथ बजाया जाता है, जब शादी विवाह होता है तो शहनाई के साथ में क्या है, नगाड़े और बजते हैं, तो नगाड़े के साथ में हम शहनाई का उपयोग करते हैं यानी बजाते हैं उसको। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी किससे कौन सी लकड़ी से बनता है, तो शीशम और सागवान जो लकड़ी है उससे जो शहनाई बनाई जाती है। आपसे पूछ ले जाए कि इसमें कितने छेद होते हैं, तो 8 छेद होते हैं शहनाई के अंदर। और कहाँ बजाई जाती है मांगलिक जो अवसर होते हैं शादी विवाह में वहाँ पर बजाई जाती है। आपसे पूछ लिया है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे, तो शहनाई से, क्योंकि 2001 में इनको क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, अच्छे वादक हैं बिस्मिल्लाह खान। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि कोई महिला जो बताइए जो अच्छी वादक है शहनाई बजाने के लिए, तो आपको एक याद नाम रखना है मांगी बाई। जो मांगी बाई है अपनी वो अच्छी वादक है। आपसे पूछ रहे और भी है क्या इनके अलावा, तो एक है चांद मोहब्बत खान, ये भी अपनी क्या है प्रसिद्ध हैं शहनाई वादक के रूप में। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, एक तो जो भारत रत्न मिला है बिस्मिल्लाह खान शहनाई के ऊपर, उसके बाद में मांगी बाई और चांद मोहब्बत खान। उसके बाद में जैसे आपसे पूछ ली जाए कि मोरचंग, आपसे पूछ ली जाए कि जो वाद्य यंत्र हैं सुशिर वाले इनमें सबसे छोटा वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आपको देना है मोरचंग। छोटा सा होता है और ये होठों के बीच रखकर बजाया जाता है मोरचंग। उसके बाद में ये लोहे का बना होता है। और आपसे पूछ लिया जाए कौन सी जाति बनाई जाती है, तो लंगा जाति से जो है मोरचंग बजाती है। आपसे कई बार क्वेश्चन आया है कि जूझ हार्प क्या होता है, यानी जूझ हार्प का संबंध किससे है, किस वाद्य यंत्र से है और कौन सा प्रकार का वाद्य यंत्र, तो आपको आंसर दे रहा है ये सुशिर वाद्य यंत्र है जॉर्ज हॉप। और यानी मोरचंग को ही जूझ हार्प कहा जाता है। उसके बाद में जैसे मशक का मतलब एक कपड़े का सा थैला होता है, उसको ऐसे दबा लेते हैं उसमें तारों की सहायता से, फिर वो मतलब तार नहीं यानी कि जो मशक है उसके बाद में बांसुरी टाइप में उसमें लगा रहता है, चमड़े के थैले में वायु भरी जाती है, उसके बाद उसके जो उंगलियों के माध्यम से जो है मशक बजा जाता है। और कौन बजाते हैं मशक, तो भैरव जी के भोपे जो हैं मशक बनाते हैं। देखे होंगे आपको गांव में घूमते रहते हैं, तो जो भोपे हैं भैरव जी के ये मशक बजाते हैं। उसके बाद आता है जैसे कर्णा जो है ये एक बांसुरी टाइप है चिलम जैसी, लेकिन लंबी बहुत होती है, यानी 7-8 फुट लंबा जो वो है वाद्य यंत्र वो कर्णा है। ये इसको कहाँ बजाया जाता है, जो पाली है हमारा जिला वहाँ पर जो आरती वगैरह होती है वहाँ पर इस कर्णा को बजाया जाता है। आपसे पूछ ले जाए कि तुरई तारपी सिंध क्या हैं, तो ये भी वाद्य यंत्र हैं और ये पीतल का बने होते हैं। इनके भी क्या है 2 मुँह होते हैं, यानी एक प्रकार का ये इस प्रकार से रहता है तुरई और पीतल का बना होता है और इसमें राज दरबार वगैरह में इसको हम बजाते हैं। आपसे पूछ ले जाए
कि जो नड़ है, नड़ कौन सा वाद्य यंत्र है, तो नड़ भी ये जो है सुशिर वाद्य यंत्र है। और किसके द्वारा बजाया, तो कर्णाभील के द्वारा ये बजाया जाता। आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कर्णाभील का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो आपको उत्तर देना है नड़। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है नड़, क्योंकि नड़ में अंदाज नहीं ला सकते सुशिर है क्या है। और एक मैंने बताया सतारा, यानी दो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सतारा से ऐसा लग रहा है तार के यानी तत्वाद है, लेकिन है नहीं। नड़ में तो अंदाज नहीं लग रहा किसका, तो ये भी क्या है, सुशिर वाद्य यंत्र है नड़, जो कर्णाभील के द्वारा बजाया जाता है। इसके बाद जैसे अन्य भी आते हैं, जैसे पावरी है एक वाद्य यंत्र, सी आकृति का होता है और इस बागड़ क्षेत्र में इसको बजाते हैं। और वहाँ पे जो कथोड़ी और भील जाति के लोग हैं वो इस पावरी को बजाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि पेली कौन सा वाद्य यंत्र है, तो सुशिर वाद्य यंत्र है पेली। कहाँ बजाया जाता है, मेवात के अंदर पेली। मेवात मतलब अलवर और भरतपुर। उसके बाद में आपसे पूछ लिया है कि छोटा नड़, यानी एक तो नड़ था और आपसे पूछ लिया है छोटा नड़, तो छोटा नड़ को कहते हैं मानी। कहाँ पर बजाया जाता है, दक्षिणी राजस्थान में बजाया जाता है छोटा नड़। जैसे सींग और भूंगल, आपसे पूछ लिया है कि भूंगल कौन सा वाद्य यंत्र है, तो सुशिर वाद्य यंत्र है भूंगल और एक सींग। तो कुल मिला के जो आज हमने जो बताए हैं ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं। और सुशिर में जो मेन इम्पोर्टेंट हैं वो आपके लिए बता दिए, यानी इससे पहले मैंने बताइए तत्वाद्य यंत्र, उसके बाद में सुशिर। अगले जो दो बच रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही।